का जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर से है। कैलेंडर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और अक्सर जो स्टूडेंट जो है इसके अंदर गलतियां करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है कहां से स्टार्ट होता है, इसकी पहली डेट क्या है? यस, आप लोगों का वही जवाब होगा 1 जनवरी, 1 अप्रैल। दोनों के दोनों जो है वो गलत हैं। मैं सुरेश देशवाल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। देखिए इसका सही उत्तर क्या है। मैंने बताया कि ना तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता, ना ही 1 अप्रैल से स्टार्ट होता। भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है उसका जो पहला महीना है, ना वो जनवरी है, ना वो अप्रैल है, ना कोई दिसंबर, ना कोई सितंबर है, वो है चैत्र। चैत्र महीने से हमारा जो ना राष्ट्रीय कैलेंडर जो ना स्टार्ट होता है। तो चैत्र, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो दिए हैं ये कौन से कैलेंडर के अंदर है? ये ग्रेगरियन कैलेंडर में है। भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। देखिए हमारा जो कैलेंडर है चैत्र माह से स्टार्ट होता है और जो पहली इसकी जो डेट होती है वो या तो 21 मार्च से स्टार्ट होगा या फिर 22 मार्च से स्टार्ट होगा। इसके अंदर भी दो उलझन कैसी आई, यदि कोई साल यदि लीप ईयर है तो स्टार्ट होगा 21 मार्च से, यदि कोई साधारण वर्ष है तो वो स्टार्ट होगा 22 मार्च से, साधारण वर्ष के लिए, ये लीप ईयर के लिए। देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसकी फर्स्ट डेट क्या होती है। पूछ लेगा, आप लोग जो ना गलतियां ना करोगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं कैलेंडर से संबंधित, इसके बाद में, इस क्लास के बाद में आप लोग कभी भी गलतियां नहीं करोगे। आई थिंक सो बने रहिए मेरे साथ में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को दोनों कब अपनाया गया? देखिए 22 मार्च 1957 को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। ये किसके ऊपर बेस्ड है? देखिए एक तो विक्रमी संवत था काफी प्रसिद्ध, और दूसरा जो था वो था शक संवत। पार्लियामेंट के सामने दोनों के दोनों, विक्रमी संवत और शक संवत, दोनों के प्रपोजल रखे गए, आप किसको चूज करेंगे? तो हमारी संसद ने किसको चूज किया? विक्रमी संवत को ना चूज करके चूज किया है शक संवत को। शक संवत क्या था? शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? एग्जाम का क्वेश्चन है। विक्रमी संवत जो ना कब स्टार्ट हुआ था? एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए विक्रमी संवत शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व। ओके। सेकेंडली शक संवत कब स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी को। देखिए ईस्वी, ईसा पूर्व, दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसके बाद में मैं यही बताने वाला हूं। शक संवत किसने शुरू किया था? ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। शक संवत शुरू किया था कनिष्क ने। ये कनिष्क कौन था? कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था जिसने शक संवत को शुरू किया था। 78 ईस्वी में शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत के ऊपर आधारित है। ये भी आप लोगों का एग्जाम का जो ना बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो किसने शुरू किया? कनिष्क ने। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का शासक। ये उसी कुषाण वंश के शासक की बात कर रहा हूं जिसने भारत के अंदर जो है सिल्क रूट को शुरू किया था। देखिए ना तो जनवरी से स्टार्ट है ना अप्रैल से स्टार्ट है। पहला महीना चैत्र का है, 21 मार्च से स्टार्ट होगा यदि लीप वर्ष है तो, यदि साधारण वर्ष है तो 22 मार्च से स्टार्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यह शक संवत पर आधारित है। कनिष्क ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 78 ईस्वी में शुरू किया था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। सिल्क रूट इसी ने जारी किया था। नेक्स्ट जो है विक्रमी संवत जो है 57 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था। क्या डिफरेंस है ईस्वी और ईसा पूर्व के अंदर? दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। क्या डिफरेंस है? ईसा पूर्व और ईस्वी। ईसा पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी, और ईस्वी को बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी। क्या है देखिए, ईसा पूर्व और ईस्वी। यहां पर
इसको बोलते हैं इंग्लिश में बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ईस्वी को बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी। देखिए यूपीएससी के एग्जाम के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। एडी की फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। कुछ बच्चे बोल देते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान से सुने। एनो डोमिनी इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी एंड बीसी, बिफोर क्राइस्ट। देखिए क्राइस्ट के जन्म से पहले की जितनी भी डेट हैं वो चलेंगी माइनस के अंदर, और एडी की जो डेट है वो चलेंगी प्लस के अंदर। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब हम 2020 के अंदर हैं, 2020 एडी ईस्वी, इसके जो नेक्स्ट आने वाला जो साल है, मैं आपसे पूछूंगा 1 मिनट में जवाब दे दोगे। इसके बाद में 2021, 22, सो ऑन। ठीक है, यदि हम 2020 को लेकर बीसी में होते, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में होते, तो नेक्स्ट जो ईयर आएगा वो आएगा 2019, उसके बाद में 2018, सो ऑन ऐसे से चलते चलते 2000 पर आएंगे। 2000 से बढ़ते क्रम में हम 1000 पर, उसके बाद में 500 से फिर आएंगे शून्य के ऊपर। इसके अंदर जो डेट है वो माइनस चलेंगी, और 80 के अंदर मैंने बताया डेट जो ना प्लस चलेंगी। इससे 0 शून्य से आए हैं हम 500 के बाद में हम जैसे बढ़ते क्रम में 1000 पर आएंगे, 1000 के बाद में 2000 के बाद में 2020। आई थिंक क्लियर है जी? ठीक है जी। उसके बाद में क्या बताया है, दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार विक्रमी संवत पर आधारित ये कौन सा साल चल रहा है? शक संवत के अनुसार कौन सा चल रहा है? विक्रमी संवत के अनुसार कौन सा चल रहा है? देखिए दोबारा से देख लेते हैं इनको। क्या है? विक्रमी संवत जो शुरू हुआ था वो हुआ था 57 ईसा पूर्व। ये यहां से लेकर यहां तक के टोटल जो टाइम पीरियड है, अब हम 2020 के अंदर हैं, ये यहां से लेकर यहां तक है। लेकिन ये शुरू तो हुआ है 57 ईसा पूर्व। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक का तो है 2020। ओके, उसके बाद में ये बीच में कितने साल, ईयर यहां पर रहे हैं, कितने वर्ष, और इनको लेना पड़ेगा हमने 57। तो ये बड़ा, जैसे डिस्टेंस के हम क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 2020, और ये है 57। तो यहां से लेकर यहां तक का टोटल कितना हो गया भाई? 1 मिनट में आप जवाब दे दोगे। 2020 प्लस में 57, तो ये हो गया जी 2077। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू विक्रमी संवत। विक्रमी संवत के अनुसार जो ना 2077 चल रहा है। आप लोगों का एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या जवाब दोगे? 2077। ठीक है जी, गलती तो नहीं करोगे। उसके बाद में क्या बात कर रहा है कि शक संवत के अनुसार जो ना कौन सा ईयर चल रहा है अब? तो शक संवत शुरू हुआ था भाई यहां पर 78 ईस्वी को। देखिए यहां से लेकर यहां तक तो है 2020। ओके, टोटल तो 2020 है, लेकिन हमने निकालना है ये वाला टाइम पीरियड। इस बीच में है 78 साल। तो आप क्या करोगे? ये वाले 78 साल है, इसमें से माइनस करोगे। 2020 में से 78 को यदि आप माइनस करते हो तो ये 4 1942 साल चल रही है। किसके अनुसार? शक संवत के अनुसार। शक संवत के ऊपर जो ना 1942वां साल चल रहा है, और विक्रमी संवत के ऊपर चल रहा है 2077। ओके, क्लियर है जी? एनो डोमिनी समझ में आ गया, बीसी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा और गहराई में ले जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, दोनों के दोनों आप लोगों ने काफी सुने हैं। आप लोग एक ही बात बोलोगे कि कोई भी डिजिट है, कोई भी एनीवन, वर्ष जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष है और दूसरा है लीप वर्ष। ये लीप वर्ष कैसे बनते हैं? देखिए कोई भी आप रकम ले लेते हो, जैसे 2014 है, 15 है, 16 है, भाई जिसके 2 पीछे वाले डिजिट को 4 से भाग करते हो वो पूरा भाग हो जाएगा। तो इसके सामने कितनी भी बड़ी आप रकम ले लो तो वो इजीली से डिवाइड हो जाएगी। ये रूल है, आप लोगों ने देखा भी है। तो इसमें से डिवाइड हो रहा है ये 4 चौके 16, ये कट जाएगा, ये लीप ईयर है।
ये लीप ईयर आता कैसे है, कैसे, इसका ओरिजिन क्या है, आप लोग जो है इसके अंदर थोड़ा सा झांक के देखोगे तो इजीली इसका क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा। क्या है, इसके लिए हमने पृथ्वी की परिक्रमण गति देखनी पड़ेगी। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो क्या है, सूर्य के चारों ओर कोई भी, देखो पृथ्वी क्या होती है, वैसे यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएगी, सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर लगाओ, वो उसका 1 साल है। तो पृथ्वी कितने दिन के अंदर जो ना चक्कर लगाती है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 42 सेकंड या 4.2 सेकंड बोल देते हैं। देखिए यहां पर 365 दिन आए जो हैं, ये है साधारण वर्ष, 365 दिन प्लस में ये भी तो यहां पर बचे हैं, राउंड फिगर में कितने, 6 घंटे ले लेते हैं जी, 6 घंटे, 1 साल में 6 घंटे, नेक्स्ट जो अगली साल में 6 घंटे, नेक्स्ट जो है 6 घंटे और नेक्स्ट जो है 6 घंटे ले लेते हैं। देखिए ये कितना हो गया, 365 दिन और यहां पर 24 घंटे। एक और क्वेश्चन बताता हूं यहां से, एक तो आप लोगों को यह पता चलेगा पृथ्वी की परिक्रमण गति का जो ना टाइम पीरियड क्या है, ये भी क्वेश्चन निकल गया। नेक्स्ट क्या है, ये 24 घंटे जो हैं, यूपीएससी के अंदर मैंने ये भी क्वेश्चन देखा था कि एक दिन के अंदर जो ना कितने घंटे होते हैं। स्टूडेंट जो ना 12 घंटे लगाएंगे और 12 आकर बोल रहे कि ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, मेरा तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन जब आंसर की के अंदर मिलाएंगे तब उसके अंदर मिलेगा 24 घंटे और बोलेंगे ये तो गलत है। नो, पृथ्वी के ऊपर जो ना 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 365 ये हो गए और एक दिन यहां से ले लेते हैं, तो ये कुल मिला के कितने दिन होंगे भाई, 366 दिन। 366 दिन जब होंगे तो उसको बोलते हैं हम लीप ईयर। और लीप ईयर जब बनता है 366 दिन का बनता है, तो फरवरी का जो महीना है उसके अंदर हम एक दिन को ऐड कर देते हैं, 29 दिन का वो महीना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है, समझ गए ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट कैलेंडर को शुरू कर लेते हैं, और कैलेंडर को शुरू करने से पहले आप लोग को हो गया कि सर ये बोर्ड के ऊपर जो आपने स्टार्टिंग से ही लगा रखा है उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। देखिए ये कैलेंडर को सोल्व करने की एक ट्रिक है, आप इसकी विदाउट हेल्प यदि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो तो बहुत ही बेटर है। इसको याद रखना इतना जरूरी नहीं है, लगभग 70 से 75% जो क्वेश्चन है कैलेंडर के वो वैसे ही सोल्व हो जाते हैं। देखिए वो कैसे हैं, जैसे मैं टाइप नंबर 1 आप लोगों के सामने रखूं तो क्या क्वेश्चन पूछता है। देखिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आप लोग उसका जवाब देने की कोशिश करना। जैसे देखो 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कितने लीप ईयर हैं। क्वेश्चन उत्तर में दे, ऑप्शन में दे देगा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो करोगे इसे 4 से डिवाइड करोगे, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से डिवाइड करके देखोगे तो ये 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी है, ये भी है। क्या ये सारे 5 के 5 लीप ईयर हैं? नो, 5 के 5 लीप ईयर नहीं है। एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, आपने ये है शताब्दियां, शताब्दी को डिवाइड करना है आपने 400 से, यहां भी 400 से डिवाइड करके देखो, हर जगह पर 400 से डिवाइड करके देखो कौन सा कट रहा है। 4 से तो ये कट रहा है, लेकिन ये मेथड नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, आपने 400 से डिवाइड करना है। ये कट रहा है 400 से, यस, ये कट रहा है 400 से, यस, ये 3 नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, इसका आंसर होगा कट 2। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसकी नेक्स्ट टाइप के अंदर क्या है। नेक्स्ट टाइप के अंदर जो है क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है, सेकंड टाइप के अंदर देखते हैं क्या है। एग्जामिनर पूछेगा कि एक मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोई भी दिन ले लो, सप्ताह में 7 दिन है आपके सामने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल उठा लो, जैसे हमने उठा लिया एक सप्ताह के अंदर जो ना फ्राइडे मैक्सिमम जो हो वो कितने हो सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करोगे आप, समझने के लिए कोई भी महीना ले लो जो 31 का हो, जैसे मैंने 31 मार्च
मार्च वाला महीना ले लिया जो 31 का है, और जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पहली जो तारीख है उस तारीख को है फ्राइडे। तो फ्राइडे के अंदर जो ना 7 जोड़ दो तो फ्राइडे ही आओगा, ठीक है जी। तो फ्राइडे, इसके अंदर यदि हमें 7 जोड़ूंगा तो 8 तारीख को भी फ्राइडे है, फिर उसके बाद में 8 के बाद में 15 तारीख को भी फ्राइडे है, 22 तारीख को भी फ्राइडे है, फिर 29 तारीख को भी फ्राइडे है। उसके बाद में 7 जोड़ूंगा तो नेक्स्ट मंथ नहीं होगा, मैक्सिमम कितना है जी 30 से ऊपर नहीं जा सकता। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 5 हो सकते हैं मैक्सिमम, किसी भी डे की बात कर लेते हैं वो 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। देखिए यहां पर क्या है, तारीख कितनी आई है मैक्सिमम 29। यदि 30 का महीना हो, 31 का महीना हो तो भी हमारे कितने हो सकते हैं जी 5 हो सकते हैं। बट देखिए 28 तारीख है, एक फरवरी के अंदर होता है जी 28 तारीख का जो साधारण वर्ष है, उसके बाद में एक लीप वर्ष आएगा तो उसमें 29 होंगे। तो कोई भी लीप वर्ष हो उसके अंदर कोई भी डे जो है जो 1 तारीख से स्टार्ट होता है उसके अंदर जो ना 5 हो सकते हैं। सेकेंड टाइप समझ में आई। थर्ड टाइप देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है। थर्ड टाइप के अंदर क्या बोलेगा कि कल, आज, कल, ये वर्ड जो है ना आप लोगों को तंग करते हैं, थोड़े से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास में कोई एग्जांपल आया, भाई आज के बाद आने वाला जो कल है उसको प्लस करना है और जो बीत गया उसको करना है हमने माइनस। देखिए इसके अंदर स्टेटमेंट क्या हो सकती है, यदि आज मंडे है तो कल के 2 दिन बाद, यदि आज मंडे है तो इसके कल के यानी कि आने वाला कल 1 प्लस आने वाले कल के 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा। तो मंडे के अंदर क्या करना है जी 2 और 1 3 जोड़ दो, ये मंडे है इसमें 3 जोड़े 1 2 3 तो क्या आ गया जी थर्सडे आ गया इसका आंसर। सेकंड टाइप में क्या बोल सकता है कि यदि आज से 1 दिन पहले, आज से 1 दिन पहले, चलो जी आज से 1 दिन पहले क्या हो गया जी जो भी कल था, भाई कल यहां पर मंडे हो, आज से 1 दिन पहले जो ना मंडे था, 1 दिन के बाद आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए यहां पर क्या करना है, ये यहां पर है, इससे आज के ऊपर आएंगे तो 1 दिन आपने प्लस करना पड़ेगा, तो आने वाले कल पर जाने के लिए 1 दिन यहां प्लस करने पड़ेगा, और ये कल के 2 दिन बाद 2 दिन यहां पर ऐड करोगे तो कुल मिलाकर आपने कितने ऐड किए 1 2 3 4, 4 आप लोगों ने यहां पर ऐड किए हैं। तो मंडे के अंदर यदि आप 4 ऐड करोगे 1 2 3 4 तो आंसर होगा आप लोगों का फ्राइडे। तो इस टाइप से संबंधित आपका जो भी क्वेश्चन होगा आई थिंक आप लोग जो ना गलत नहीं करोगे। सो नेक्स्ट टाइप क्या है, आप लोग देख पा रहे हो कि अभी तक सर ने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं दी है और सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहे हो। बेटा देखिए आप लोग जो है यदि इस ट्रिक को याद करोगे तो एग्जाम के अंदर जो ना हो सकता है कि आप भूल जाओ। तो बेसिकली यदि आपके माइंड के अंदर कंसेप्ट क्लियर है तब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, अब साधारण वर्ष की बात की थी तो साधारण वर्ष के अंदर जो ना देखे थे हमने 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष के अंदर दिन होते हैं 366। आप लोग बोलोगे सर ये तो बार बार बता दिया आपने। देखिए इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा 7 5 35, 5 आया 7 दूनी 14, 1 रिमेनिंग बचा। तो यहां पे 1 रिमेनिंग बचेगा, मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे कितने बचेंगे 2, ये 1 और ये 2। ये आप लोगों को यदि याद हो गए तो आगे वाली जो टाइप है उसको करना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी। देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे हमने बात की भाई कोई भी साधारण वर्ष है, किसी भी साधारण वर्ष को ले सकते हो आप लोग। देखिए अब 1 जनवरी 2017 की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2017 जो स्टार्ट हुई थी, मान लो ये स्टार्ट है आपकी फ्राइडे से, ठीक है जी, फ्राइडे से, और इसका जो लास्ट वाला दिन जो आएगा वो 31 दिसंबर 2017 जो है
उसको भी क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। ध्यान रखें इस बात का। क्या बताया, 365 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर एक बचा है। एक का मतलब यही है कि जो पहला दिन होता है वो तो होता है लास्ट, और जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसके अंदर जोड़ना पड़ेगा हमें एक। देखिए क्या है, 1 जनवरी 2018 के अंदर जो ना कौन सा दिन होगा, देखिए इसका फ्राइडे है तो नेक्स्ट डे आएगा सैटरडे, यानी कि 1 प्लस किया है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं जी, 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो एक जोड़ दे इसके अंदर, सैटरडे कौन सा आ गया, संडे, ठीक है जी। और 2000 यदि हम जनवरी 2020 की बात करेंगे तो इसके अंदर भी हमें एक ही जोड़ना है, तो संडे है तो कौन सा आ गया, मंडे। अब बात करते हैं जी 2020 से, यदि 1 जनवरी 2021 के ऊपर मैं आऊंगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक नहीं, मैंने कितने दिन जोड़ने हैं, 2 दिन जोड़ने हैं। यहां पर मंडे है तो कौन सा दिन आएगा जी, वेंसडे। कौन सा दिन आएगा, वेंसडे, ठीक है, समझ गए ना। तो साधारण वर्ष के अंदर एक जोड़ना है, और लीप वर्ष के आए तो 2 जोड़ने हैं। देखिए इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आते हैं, किसी का भाई हैप्पी बर्थडे बना लेते हैं, जैसे भाई 28 फरवरी को ले लेते हैं जी। 2014 को कोई भी नाम ले सकते हैं, नरेश, रमेश, सुरेश, दिनेश, जो भी है, उसका बर्थडे था। नेक्स्ट जो बर्थडे है उसका 28 फरवरी 2000, यदि मैं 21 की बात कर लेता हूं, ठीक है जी, कोई छोटा नहीं, लंबी डेट रखी है भाई, किसी भी नरेश, रमेश, कोई भी ले लेते हैं जी, कैलेंडर ही नाम मान लेते हैं, किसी का कैलेंडर नाम है, उसका 28 फरवरी को बर्थडे है, और 2014 में जो उसने बनाया था उस दिन था भाई शुक्रवार ले लेते हैं, फ्राइडे ले लो, संडे ले लो, मंडे ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आप लोगों की मर्जी है। मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, आप लोग जो है क्या लेना पसंद करोगे भाई, बोलो, फ्राइडे, चलो फ्राइडे से स्टार्ट कर देते हैं, फ्राइडे ले लिया, ओके, फ्राइडे था भाई। 2014 से 15 के अंदर यदि आऊंगा तो कितने दिन जोड़ू, 1। 16 के अंदर आया तो कितने दिन जोड़ू, यहां पर 1। 16 से 17 में चले जाऊं तो कितने दिन जोड़ूंगा, 1। 17 से 18 में गया तो कितने दिन जोड़ूंगा, वही 1। 18 से 19 में गया तो यहां पे कितने दिन जोड़ूंगा, 1। उसके बाद में 19 से यदि मैं 20 में जाऊंगा तो कितने दिन जोड़ूंगा, वही 1। 20 से मैं 21 में जाऊंगा तो कितने जोड़ूंगा, 1। नो, मैंने बताया था कि लीप वर्ष आएगा तो आपको कितने दिन जोड़ने हैं, 2 दिन जोड़ने हैं। तो आप लोगों ने यहां भी बताया भाई 16 से जब मैं 17 में जाऊंगा तो यहां पे दिन जुड़ेंगे 2, और यहां पे भी दिन कितने जुड़ेंगे, 2। याद रहेगा ना बेटा। देखिए कितना है, यहां से 14 से 15 में गया तो 1 जोड़ा है, फिर 1 यहां पे जोड़ा, 2 यहां पे जोड़े, 1 ये जोड़ा है, 1 ये जोड़ा है, 1 ये जोड़ा है, 1 ये जोड़ा है। टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने दिन जुड़ेंगे। फ्राइडे के अंदर यदि मैं 7 दिन जोड़ूं तो आंसर आएगा मेरा फ्राइडे। लेकिन यहां पे 2 दिन और जोड़ने हैं, फ्राइडे के अंदर 2 दिन और जोड़ दो, कोई बात नहीं, सैटरडे और कौन सा आ गया जी उत्तर हमारा, संडे। आई थिंक क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी टाइप क्या है, समझ गए ना। 14 से 15 में आऊंगा तो 1 जोड़ा है, 15 से 16 में 1, 16 से 17 में 2, 17 से 18 में 1, 18 से 19 में 1, 19 से 20 में जाऊंगा 1, 20 से 21 में जाऊंगा 2। तो 2, 16 और 20 के अंदर 2 वर्ष मिले तो मैंने 2 जोड़ दिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप की बात करेगा कि देखिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, कोई भी मंथ है उसकी जो पहली तारीख ले लेता हूं जी, जैसे 1 मार्च को संडे था और उसी महीने की 29 तारीख को 29 मार्च को कौन सा दिन होगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। देखिए फर्स्ट है, इसके अंदर यदि मैं 7 जोड़ूंगा तो 8 आ गया, इसके अंदर
फिर मैं 7 जोड़ूंगा तो 15 आ गया, 15 में 7 और जोड़ूंगा तो 22 आ गया, और 22 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आ गया 29। वहीं पर घूम के आगे तो आंसर क्या होगा हमारा संडे। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। इतनी टाइप आप लोगों के क्लियर हो जाती हैं तो एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहां से आप लोगों को फंस जाएंगे और आप इजीली उनको क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, इस टेबल के अनुसार जो है हमारे ये टेबल जो स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो इसका क्या बेनिफिट है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। साल के अंदर जो ना महीने कितने हैं 12। एक बात आप लोगों को यदि याद होगी तो टेबल को याद किया जा सकता है। एक साल के अंदर 12 महीने, आदमी जो काम करता है उसके हाथ के उंगलियां कितनी है 5। ठीक है जी, किसी न किसी के 6 भी हो जाते हैं, जैसे ऋतिक रोशन है उसके 6 है, तो दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं जी, कोई बात नहीं। देखिए साल के अंदर जो ना महीने हैं 12, 12 का स्क्वायर कर देते हैं जी 1। सेकेंडली 5 उंगलियां इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 6 ऋतिक रोशन के पास में उसका स्क्वायर कर लो। यहां पर क्या करना है 12 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर किया था, फिर 5 का, फिर 6 का, 2 का बीच में आया तो 12 का स्क्वायर प्लस में 2। याद रखने के लिए 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144, 144। देखिए महीने ये सामने लिखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 के अंदर तोड़ दिए, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च में क्या हुआ था, पहले 3 का निपटारा कर लो भाई। 12 का स्क्वायर 144, 144 जनवरी के लिए कोड हो गया, 1 फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है 0 5 का स्क्वायर 0 25, अप्रैल मई जून, ये भी क्लियर हो गए। 0 6 का स्क्वायर 0 3 6, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक हो गए। देखिए सितंबर S4 सितंबर S4 6 याद हो जाएगा। O 4 1 1 1 O 1 अक्टूबर 1, नवंबर दिसंबर, दिसंबर का सबसे बड़ा है और सितंबर का सबसे बड़ा है। देखिए सितंबर का हमने क्लियर कर लिया, बाकी 6 जो सबसे बड़ा है वो दिसंबर का। नवंबर का कितना आएगा 4। देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 2 इज इक्वल टू 140, 140 146 146 146, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 0 36, जुलाई अगस्त सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च 144। देखिए ये साधारण वर्ष के लिए मैंने आप लोगों के सामने जो ना ये मंथ कोड बना दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लीप वर्ष के लिए क्या है, यदि कहीं पर जनवरी और फरवरी से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन कोई पूछ लेता है तो उसके अंदर जनवरी का कोड जो ना 1 ना लेकर आपने 0 लेना है, और फरवरी का जो है वो 4 की जगह पर 3 लेना, बाकी सेम टू सेम, किसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है भाई 15 अगस्त 1947 को भारत क्या आजाद नहीं हो रहा था, यस या नो, यस। तो यहां पर 15 अगस्त 1947 को सोल्व करना है, टेबल की सहायता लेनी है, और टेबल की सहायता के अंदर जो है हमने करवाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मंथ कोड। इसके बाद में ये सेंचुरी आएगी, इसको कैसे क्लियर करेंगे। सेंचुरी के लिए ये वाली टेबल आप लोगों ने याद रखनी है, क्या है 1600 1700 1800 और 1900, इससे ही काम चल जाएगा। इसके बाद में आपने और कोई भी किसी प्रकार की सेंचुरी को देखने की जरूरत नहीं है। क्या है, यदि मैं यहां पर 400 ऐड कर दूं, 400 ऐड कर दूं, 400 ऐड कर दूं, 400 ऐड कर दूं, या 400 माइनस कर दूं, किसी से भी 400 माइनस कर दूंगा तो उसका सेम टू सेम रोल ही रहना है। 1600 को याद रखो पहले तो, 16 के अंदर जो ना 6 है, 1 को याद रख लो, 1 से सारे याद हो जाएंगे। क्या है 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। देखिए 1600 का 6 है, उसमें से 2 माइनस करो, 1700 का 4 है, इससे 2 माइनस करो 2 से 2 माइनस करोगे 0। तो 1600 का 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है। अब इसके अंदर 400 जोड़ूंगा तो कितना आ गया 2000, 2000 का कितना होगा, ठीक है जी। इससे मैं 400 माइनस करूं तो 1200 आ गया, 1200 का भी कितना करना है 6। अब इसमें मैं यदि 400 जोड़ूं तो 2100 का कितना रहना है 4। इसमें मैं जोड़ूं 400
तो 2200 का 2 है, इसके अंदर 400 जोड़ो तो 2300 का कितना रहना चाहिए 0। सो ये आप लोगों ने टेबल सीखी। उसके बाद में ये आप लोगों ने संडे का कोड जो ना 1 दिया भाई, याद रखें संडे 1 है। उसके बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनको एक एक बनाना है। मंडे का 2 है, ट्यूसडे का 3 है, वेडनेसडे का 4 है, थर्सडे का 5 है, फ्राइडे का 6 है, सैटरडे 0। सो आप लोगों ने क्या देखा है, 0 कोड आएगा तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, यदि 4 आया तो वेडनेसडे, यदि 5 आया तो आपका थर्सडे, और यदि 6 आया तो फ्राइडे, 0 आया तो सैटरडे। देखिए इसको क्या करना है, मंथ कोड देख लिया, सेंचुरी कोड देख लिया आप लोगों ने, फिर उसके बाद में सप्ताह देख लिए, सप्ताह का क्या रोल है, और 7 की टेबल आप लोगों ने याद रखनी है। क्यों, वो कट्टर विधि के लिए शॉर्ट में करने के लिए 20 से 25 सेकंड के अंदर जो ना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। देखिए इसको कैसे करना है, सबसे पहले लेना है आप लोगों ने क्या है, स्टार्टिंग इसकी कहां से है भाई, डेट से है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने लेनी है डेट, ओके। उसके बाद में क्या करना है, आपने मंथ कोड देना है, मंथ कोड, मंथ कोड जो ये दिया है ये बड़ा देना है। उसके बाद में लेना है आपने सेंचुरी कोड। उसके बाद में जो ईयर दिए हुए हैं पीछे वाले लेने हैं, ईयर जो भी दिया है वो ईयर को लेना है। प्लस में आपने लेना लीप ईयर। लीप ईयर कितने हैं, ईयर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके लीप ईयर आ जाएंगे, और सारे जोड़कर आपने डिवाइड करना है 7 से। ठीक है जी, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले लेनी है डेट, डेट कितनी है 15, प्लस में मंथ कोड कितना है, अगस्त का है 3, ले लो। उसके बाद में सेंचुरी कोड 1900 का कितना है, 1900 का 0 है, 0 ले लो। उसके बाद में 47, और 47 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे लीप ईयर कितने आएंगे इसके अंदर, देखिए 4 से डिवाइड करूंगा तो 12 चौक 48, 48 तो नहीं है तो कितना करूं, 11 चौक 44, 3 बचेंगे, 3 में तो कोई लीप ईयर है नहीं भाई, वो 3 को छोड़ दो तो हमारा रिजल्ट आएगा कितना, प्योरली लेने हैं जितने भी लीप ईयर बनेंगे वो लेने हैं आंसर वाले, और डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना, और 7 से 7 और 6 से शेषफल जो भी बचेगा वो इस टेबल के अंदर आप लोगों ने देखना है। ठीक है जी, इजीली आप लोग को याद हो जाएंगे। पहले डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर और लीप ईयर 7 से डिवाइड करना है, इनको जोड़ दो सभी को। तो कैसे, यहां से इन दोनों को जोड़ दिया 58 प्लस में 18, इन दोनों को जोड़ा तो मैंने कितना 6 और 7, 76 आया। 76 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो ये 7 चला, बच गया मेरा 6 किसका है, 6 है फ्राइडे। तो जिस दिन भारतवर्ष आजाद हुआ था, मुबारक हो बेटा। एक चीज तो आप लोगों ने जरूर से जरूर याद रखनी है, क्या है, 15 अगस्त 1947 को क्या था, आप लोगों ने तो डेफिनेटली याद रखना चाहिए कि उस दिन जो ना फ्राइडे था। ठीक है, इसके ऊपर आधारित जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आप अपनी डेट को मेंशन कर सकते हैं, और सभी के सभी बच्चे जो है अपनी डेट के कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब देंगे। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं कमेंट सेक्शन के लिए, कमेंट में आप लोगों ने उत्तर देना है, क्योंकि हमारा जो संविधान कब लागू हुआ था, क्या आप लोग बता सकते हैं। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यहां पर संविधान लागू हुआ है, बट संविधान बनके कब तैयार हुआ था उसका भी मुझे जवाब देना है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान यहां पर बनकर पूरा तैयार हुआ था। 284 मेंबर ने जो यहां पर सिग्नेचर किए थे, और जो फर्स्ट मेंबर था सिग्नेचर करने वाला उसका नाम था बलवंत राय मेहता। ठीक है जी, 289 सदस्य थे टोटल तो, लेकिन 284 ने यहां पर सिग्नेचर किए थे और हमारा संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया था। देखिए इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये रोंग मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे 25 नवंबर 2012 को 25 नवंबर 2012 को ये बोलेगा भाई ट्यूसडे था, आपने देखना है, चेक करना है, लेकिन जो इसने आंसर दिया है उसी के अनुसार आप लोगों ने इसका उत्तर देना है। जैसे आप लोगों से सोलिडिज्म के अंदर पूछ लेता है सभी कुत्ते घोड़े हैं, कुत्ता कभी घोड़ा नहीं हो सकता। दूसरा आप लोगों से बोले कि सभी गधे बुद्धिमान हैं, गधा कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों ने मान कर चलना है भाई सभी गधे बुद्धिमान हैं, ये बुद्धिमान है, ये गधे हैं, तो मान कर चलना पड़ेगा। जो एग्जामिनर ने बोला है उसी के अनुसार जो ना आप लोगों ने काम करना पड़ेगा 100%।
ये पूछा है, ये क्या पूछा है इसने भाई 25 नवंबर 2012 को ट्यूसडे था, तो उसके बाद में ये एक और क्वेश्चन डालेगा कि 16 अगस्त 2018 को, जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल, भाई 16 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है जी, पहले तो इसी को चेक कर लेते हैं क्या ट्यूसडे है या कोई और दिन आएगा, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। 25 पहले तो डेट लेना है, डेट को 25 है, प्लस में नवंबर का कोड कितना है 4 है। उसके बाद में 2000 का कोड कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2000 नहीं दिया, मैंने कहा था कि इसके अंदर 400 जोड़ देना तो 2000 आ जाएगा, तो इसका है 6, प्लस में ईयर कितने हैं 12, और 12 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो प्योरली मेरे पास में लीप ईयर आएंगे 3, और इसको जोड़कर मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं। वैसे आप सिंगल इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, 7 से डिवाइड करोगे तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो टेबल मैंने बताया कि 7 7 2 14 7 21 7 28 7 35 7 11 7 53 56 63 और 70, यदि आपका ये जोड़ बढ़ गया कोई भी, वो 7 से डिवाइड करोगे तो 0 उत्तर आएगा आपका। तो कोई भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपको मिल जाए इससे। देखिए 12 3 और 12 18 18 और 6 18 और 10 कितने हो गए 28। देखिए 28 आ गया है, 28 इसके अंदर है। यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली कट जाएगा। या फिर आप लोग यहां से देखो 4 और 3 कितना है जी 7, इन दोनों को काट दो आपस में। ठीक है, ये कितना है 18 और 25 कितना होता है जी 18 25 43। 43 आया तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 से काटोगे तो आंसर बचेगा 1। 1 किसका है संडे का, लेकिन ये क्या लिया है भाई संडे, एक्चुअल में तो उत्तर का संडे है, लेकिन एग्जाम में क्या बोला उस दिन जो ना ट्यूसडे था, तो आपने ट्यूसडे को ही लेके चलना है। जो भी आपका आंसर आया, आपका आंसर आया संडे, संडे का कोड है 1, लेकिन ट्यूसडे का है 3। आपने जो भी आपका यहां पर आंसर आएगा उसके अंदर आपने 2 प्लस कर देने हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहां पर देखते हैं जी 16 का 16 प्लस में अगस्त का कितना जी, अगस्त का कोड है 3 ले लो, प्लस में 2018 2000 का सेंचुरी कोड जो है वो देखिए ऊपर भी 6 था तो 6 है। उसके बाद में ये है 18, प्लस में 18 के अंदर जो है लीप ईयर कितने 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौके 16, 4 ही आएंगे, 2 बचेंगे, 2 को आपने लेना नहीं, तो ये हो गया 4। तो 7 से इसको डिवाइड करोगे, तो 7 से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई डिजिट ऐसा मिले जो 7 की टेबल में हो, तो जोड़ करके देख लेते हैं जी कैसे। ये 4 और 18 22 और 6 28 होते ही 7 से डिवाइड हो जाएगा, उसकी तो लेने की जरूरत नहीं है। ये कितना आ गया 16 और 3 19 ले लिया, बस 19 बच गया हमारे पास में। 19 जैसे 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचे कितना है 5। तो 5 जो आया है इसके अंदर हमने क्या करना है 2 प्लस करना है। 2 प्लस करोगे तो कितना आ गया 7। ठीक है जी, वैसे देख लेते हैं 7 किसका कोड है, ये थर्सडे का है। थर्सडे के अंदर 2 जोड़ोगे तो क्या आया फ्राइडे और सैटरडे। आपका आंसर जो आएगा वो आंसर रहेगा सैटरडे, आप लोगों ने लगाना है, कोई और नहीं लगा सकते। तो इसके बिया पर जो ना आप लोग जो ना काफी क्वेश्चन की जो ना प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्टली इसके अंदर जो ना मैं एक टाइप और बताऊंगा कि जो आप अब इस एक बार और क्विक रिवीजन इसकी ले लेते हैं। देखिए पहले डेट लेनी है, फिर आप लोगों ने मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, फिर उसके बाद में ईयर और फिर लीप ईयर। देखिए ये था 25 का यूं का यूं ले लिया, डेट ले ली, उसके बाद में मंथ कोड ले लिया, उसके बाद में सेंचुरी कोड ले लिया, उसके बाद में ईयर लिए है और लीप ईयर लिए हैं, सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड कर दिया, मेरा 1 आया। एक उत्तर जो है वो किसका है, वो आप लोगों ने पता है संडे का, लेकिन इसका संडे नहीं है। एग्जामिनर बोल रहा है भाई ट्यूसडे को लेकर चलना है, इसका मतलब संडे से 2 दिन आगे लेकर चल रहा है। जो भी एक्चुअल उत्तर है उससे 2 दिन आगे लेकर चल रहा है। तो इसको जैसे ही मैं सोल्व करूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें 2 दिन ऐड कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 16 का 16 ले लिया, अगस्त का 3 है, इसका सेंचुरी कोड जो ना 6 है, 18 इसका ले लिया और इससे 4 जो लीप ईयर आए। तो उसके बाद में कटने के बाद में हमारा जो आंसर आया वो आया है थर्सडे। तो इसके अंदर 2 दिन हमने जोड़े, फ्राइडे सैटरडे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक और 1 मोर एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे भाई एग्जाम्पल जो लिया है थोड़ा सा अलग लिया है भाई 23 मार्च
एक तो ये बताइए भाई 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। भाई इसका ले लेते हैं नेक्स्ट, शुरुआत में डेट लेनी है, डेट हमारी कितनी है 23, 23 है, फिर मार्च, मार्च 4 मार्च, मार्च मार्च 4 मार्च, ऐसे नहीं बोलते 4 मार्च, 4 मार्च तो 4 इसका कोड हो गया। उसके बाद में सेंचुरी कोड कितना आएगा, 1900 का 0 है तो 0 ले लेते हैं। ईयर कितने हैं 31 है, 31 के अंदर यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो प्योरली मेरे पास में कितने लीप ईयर आएंगे, 7 आएंगे, क्योंकि 4 से 28 3 बचेंगे, 3 के अंदर तो लीप ईयर है नहीं। तो इसको डिवाइड करना मैंने किससे, 7 से, 7 से मैं डिवाइड करूंगा, देखो एक तो 7 मिल गया, 7 से तो 7 को डिवाइड करूंगा तो 7 तो कट जाएगा। फिर उसके बाद में ये वाला जो बीच का पोर्शन है इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो ये 35 को 7 से भाग करोगे तो वैसे कट जाएगा। बच गया कितना हमारे पास में 23 को मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना, मैंने 7 दिया 21, बच गया मेरे पास में 2 किसका कोड है, वो है मंडे का। ठीक है जी। तो लास्ट वाली जो टाइप है वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों से कोई पूछे भाई आज की जो डेट है उसके अंदर आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए, तो पहले ले लेते हैं जी। देखिए इसके अंदर जैसे मैंने ले लिया 20 मार्च 2014 को कोई भी बच्चा पैदा हुआ था तो वो आज की डेट में कितने साल का हुआ है। तो आज की डेट ले लेता हूं मैं, जैसे 10 मई 2020 की डेट हुई है आज। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो गया। इसके लिए क्या करना है, जो फाइनल डेट है उसको ऊपर रखेंगे और जो जब वो पैदा हुआ था उसको, जो छोटे वाली डेट है उसको नीचे रख लेते हैं। इसके ये आ गया जी 20 और ये है मार्च और उसके बाद में ये बचा है यहां पर आपका 2014। देखिए ये मई की जगह पे मैं बस 1 मिनट के ले लूंगा, फिर उसके बाद में अगस्त ले लिया मैंने, जैसे अगस्त, ये मार्च है। तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे, घटाना शुरू करना है इस साइड से आपने। ठीक है, ठीक है जी। तो क्या है 10 में से 20 तो नहीं जा सकता भाई, एक यहां पर घुमाया है, दूसरा मैं दूसरे एग्जांपल के अंदर दिखाऊंगा। डेट जो है वो छोटी है, घटने वाला बड़ा है, तो अब ये कैसे इसका सोल्यूशन होगा, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो क्या करना है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे घटाना यहां से स्टार्ट करते हो, डेट को यहां से स्टार्ट करना है आपने। तो यहां से ये नहीं घट रहा तो यहां से हासिल ले लो एक जब आपने हासिल ले ली तो कोई एक दिन तो मिलेगा आपको, पूरा मंथ मिलेगा। और मंथ जितने भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो 30 दिन का मंथ लेना है एवरेज। तो यहां से कैरी ऑन लिया 30 लिया तो ये कितना हो गया 40। ओके, ये अगस्त जो था 8वां महीना था, अब कौन सा महीना बच गया, ये 1 महीना आगे दे दिया तो ये बच गया 7वां, तो ये बच गया यहां पर जुलाई। और ये जो है 2020 एज इट इज। अब इजीली आप लोग जो इसमें घटा सकते हो 20 मार्च 2014। अब देखो जी ये 20 बच गया है, ये तो हो गया जी दिन। यहां पर आएगा मंथ, जुलाई में से मार्च गया, ये 7वां महीना है, ये तीसरा महीना, तो कितना आ गया जी फोर्थ कौन सा होता है आपका, 4th महीना। देखिए यहां पर अप्रैल है तो ये आ गया जी 4 महीने। और यहां से देखोगे तो कितना हो गया जी 6 साल। तो जिस बच्चे की हमने डेट निकाली है, किसी न किसी का तो बर्थडे होगा डेफिनेटली, यहां पर पता चल गया वो बच्चा जो है 6 साल 4 महीने और 20 दिन का है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं जी, इसके अंदर क्या आता है। आप तारीख कुछ भी ले लो, कोई भी डेट ले लो, समझना जरूरी है और कुछ नहीं है। जैसे मैंने डेट ले ली 20 अप्रैल ले लेता हूं, 20 अप्रैल 2020 है आज की तारीख। 20 अप्रैल
2020 है आज की तारीख, आज तारीख जो ये हुई है। कोई बच्चा था जो 10 जनवरी 2000 को पैदा हुआ था, तो वो कितने साल कितने महीने का अब यहां पर हुआ है, तो इसमें से क्या करोगे, माइनस करो। ये तो इजीली कट गया भाई, 10 बच गया। अप्रैल में से जनवरी गई तो कितने हैं, अप्रैल का महीना 4, ये पहला, तो कितने हो गए भाई, 3 महीने 10 दिन, और यहां पे 20 साल। 20 साल 3 महीने और 10 दिन का है। एक और देख लेते हैं जिसके अंदर ये डेट से भी घटाना मुश्किल हो जाए, यहां से मंथ से भी घटाना मुश्किल हो जाए, और ये तो है ही। चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, वन मोर एग्जांपल प्लीज, देख बने रहिए। इस तारीख को तो मैं रख लू सेम टू सेम, यहां पर रख लेता हूं जैसे 25 तारीख ले ली, इससे बड़ी ले ली, इससे बड़ा मंथ ले लो जैसे अगस्त ले लिया, और यहां पर ले लेता हूं जी जैसे 2015 ले लेता हूं। इसको कैसे सोल्व करोगे आप? अब पहले ही बताया था कि यदि नहीं घट रहे तो यहां से एक हासिल ले लो। ये अप्रैल है, अप्रैल से एक मंथ जो कम करोगे तो वो बचेगा आपका मार्च। ठीक है जी, तो यहां से हासिल ली, तो ये 30 दिन की जब हासिल लेंगे तो 30 दिन इसके अंदर मैं जोड़ूंगा, तो कुल मिलाकर ये 20 तो नहीं रहा, ये हो गया 50। 50 में से 25 को आसानी से घटा सकते हो आप, ये तो दिन तो निकला है भाई इसके 25। यहां पर है मार्च, मार्च में से अगस्त नहीं घट सकता, तो आप क्या करोगे, यहां से एक हासिल ले लो। जब हासिल लोगे तो शुरुआत से ही बताया था कि एक साल के अंदर जो है 12 महीने होते हैं। ठीक है जी, इसको 12 महीने मिलेंगे, न कि एक दिन मिलेगा। मार्च का महीना 3rd होता है, और 12 यहां से ले लिए तो कितने हो गए, 15। ये महीने हैं 15 में से अगस्त को घटाऊंगा, अगस्त जो है वो 8वां महीना होता है, 15 में से 8 गए तो बचा यहां पे 7, और ये एक ईयर आगे गया है भाई, इसको ध्यान रखें, एक कैरी ऑन दिया है इसने आगे, तो ये 2020 ना होकर क्या हो गया 2019। तो 2019 में से 15 को घटाना बड़ा आसान है, ये हो गया 4 साल। वो जो बंदा है, किसी का भी हमने बर्थडे निकाला है, जो भी टाइम निकाला है, वो 4 साल 7 महीने और 25 दिन का हो गया भाई। ठीक है, दिस ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यदि आप लोगों को लेक्चर मेरा पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच टू